देश में चलती हुई सिचुएशन को देखते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं अग्निपथ के बारे में। अग्निपथ, और इसमें सिलेक्ट होने वाले लोगों को नाम दिया जाएगा अग्निवीर। अग्निवीर का तो पता नहीं, बट हमारा देश इस टाइम ज़रूर अग्नि में जल रहा है भाई। देश हर जगह, बिहार से शुरू होकर आज पंजाब तक ये पहुंच चुकी है लहर। यूथ सड़कों पे उतर रहा है। आज हमारे साथ हैं गुनीत कौर, एंड ये ट्रू स्कूप की बहुत एक्सपर्ट राइटिंग टीम में है। एंड ये जब से अग्निपथ के खिलाफ शुरू हुआ है प्रोटेस्ट वगैरह, तब से उस पर आर्टिकल्स लिख रही हैं। तो आज हम कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे इनसे भी एंड आप तक शेयर करेंगे। तो यूथ टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है मैम। एंड मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि आपने कुछ वीडियोस देखी होंगी। हाँ जी। सबसे पहले आपको कुछ वीडियोस दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे भी आ जाएंगी ये वीडियोस। इस वीडियो में हमें दिख रहा है कि बस हिलाई जा रही है। हाँ जी। और भी ऐसी काफ़ी वीडियो सामने आई थी। तो इस एपिसोड को शुरू करते हैं इस वीडियोस के साथ, मैम को दिखाते हैं। एंड यूथ टॉक्स के पहले एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो पहला सवाल मेरा ये है मैम आपसे कि इस चीज़ को काफ़ी समय हो गया है। आई थिंक 4 से 5 दिन हो चुके हैं। हाँ जी, ट्यूसडे को स्कीम लॉन्च हुई थी, तो ऑलमोस्ट 1 वीक हो जाएगा। तो इस स्कीम का नॉलेज आम जनता को है, बट कुछ लोगों को आज भी कंफ्यूजन है कि दिक्कत क्या है लोगों को इससे। तो आप मेरे को बता सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या चल रही है देश में इस समय? हाँ जी, तो सबसे पहले मैं बताती हूँ थोड़ा सा। मैं बताऊंगी कि पहले तो अग्निपथ स्कीम है क्या। तो अग्निपथ स्कीम ट्यूसडे को राजनाथ सिंह ने इंट्रोड्यूस की थी आर्म्ड फोर्सेज में, जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी यूथ है दैट इज 17.5 to 21 ईयर्स तक, वो आर्म्ड फोर्सेज में दैट इज नेवी, एयरफोर्स और आर्मी में रिक्रूट हो सकता है फॉर ऑलमोस्ट 4 ईयर्स। तो इसके बाद जब ये स्कीम लॉन्च हुई तो बहुत ज़्यादा यूथ, ना कि सिर्फ यूथ, पॉलिटिशियंस और बहुत सारे आर्मी वेटरन्स ने भी क्रिटिसाइज़ किया इसको। एंड उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जो फाइटिंग स्पिरिट है मिलिट्री का, उसको ये हिट करता है, मतलब कहीं ना कहीं उसके लिए सही नहीं है। और बहुत सारे यूथ ने डिफरेंट स्टेट्स में प्रोटेस्ट किया है। उसके मेन रीज़न सबसे पहले है टेन्योर। दे आर नॉट हैप्पी कि सिर्फ 4 ईयर्स का टेन्योर है। आप एक इंसान को रिक्रूट कर रहे हो एंड ट्रेनिंग में अराउंड एयरफोर्स 39 lakhs, नेवी जो है वो 27 lakhs और आर्मी 16 lakhs स्पेंड करता है फॉर ट्रेनिंग। तो कोई एक इंसान इतना ज़्यादा मनी खर्च करके वो जो है वो ट्रेनिंग करेगा और उसके बाद सिर्फ 4 ईयर्स के लिए रिक्रूट होगा, तो दे आर नॉट हैप्पी विद द टेन्योर। सेकेंडली दे सेड कि कहीं ना कहीं जब 4 ईयर्स का टेन्योर खत्म हो जाएगा उसके बाद भी वो लोग अनएम्प्लॉयमेंट फेस करेंगे, बिकॉज 17.5 एक ऐसा एज है जब आप अभी अपनी 12th कंप्लीट करके निकले होते हो। तो उसके बाद आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है, आप सीधा ही आर्मी में रिक्रूट हो गए हो। 4 ईयर्स के बाद वो आपको बोलेंगे कि ठीक है अब आपका टेन्योर खत्म हो गया है, अब आप अपनी अदर जॉब्स के लिए अप्लाई करो। बट जो आपने उधर ट्रेनिंग ली है, जैसे कि आपने वेपन्स चलाने सीखे हैं या फिर जो आप बॉर्डर पे ट्रेनिंग लेते हो, वो कोई और जॉब में तो आपके काम नहीं आ सकती। तो वो लोग आपसे मांगेंगे कि आपने ग्रेजुएशन डिग्री दिखाओ या कोई भी डिग्री दिखाओ, तो वो उनके पास तब नहीं होगी। तो वो अनएम्प्लॉयमेंट फेस करेंगे और कहीं ना कहीं वो गलत पाथ पे भी जा सकते हैं इसके कारण। और लास्ट जो सबसे बड़ा मेन मुद्दा उठ रहा है वो ये है कि जो हम कहते हैं कि एक आर्मी सोल्जर को अराउंड 7 to 8 ईयर्स लगते हैं ट्रेन होने के लिए, दैट इज बॉर्डर में खड़े होकर लड़ने के लिए अगेंस्ट द एनिमीज, वो हम 6 months में ट्रेनिंग खत्म करें। वी आर जस्ट सेइंग कि उनको 6 months के लिए ट्रेन करेंगे एंड उसके बाद हम उनको बॉर्डर पे भेज देंगे या फिर आर्म फोर्सेज में रिक्रूट कर लेंगे। तो ये बेसिकली ये क्वेश्चंस हैं या ये पॉइंट्स हैं जिसके कारण हर जगह लोग इस स्कीम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि इस चीज़ में दिक्कत जो आ रही है लड़कों को, वो ये आ रही है कि वो 4 साल बाद क्या करेंगे। हाँ जी। उस 4 साल के बाद, जैसा कि काफ़ी लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है कि आतंकवादी भी बन सकते हैं ऐसे लड़के। ये पाकिस्तान के ट्रेनिंग कैंप बंद करके हिंदुस्तान में खुद ही खोल दिए सरकार ने। सही बात। तो ये एक पॉइंट ऐसा आ रहा है। दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है कि ये टॉपिक से हट के मैं बात करूँ तो पंजाब में भी आज आग लग रही है। यूपी बिहार में ट्रेनें जला दी और भी बहुत सारी गवर्नमेंट की बसेस को जला दिया गया, बहुत सारे राइट्स हुए। तो कहा जा रहा है कि हमारे आर्मी के एक बहुत सीनियर ऑफिसर ने ये चीज़ कही है कि ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है आर्मी को। हाँ जी। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू मैं जानना चाहता हूँ कि सही में अगर हम देखें कि लड़के जो ये सड़कों पे उतर रहे हैं, क्या अगर कोई आर्मी का जवान होता है, आर्मी में बहुत सी ऐसी होती हैं उनके खिलाफ क्या पता बहुत पॉलिसीज आती हों, तो वो कभी सड़कों पे नहीं उतरते।
ठीक है, ना ही वो टैंक चलाते हैं, ना ही वो अपनी आर्मी गाड़ी चलाते हैं। बिल्कुल। तो ये स्टेटमेंट आपको सही लगती है मैडम? ये स्टेटमेंट बेसिकली हमारे फॉर्मर आर्मी चीफ ने दी है। तो उन्होंने कहा है कि ऐसे हुलिगन्स या ऐसे वैंडलाइजर्स की हमें आर्मी में ज़रूरत नहीं है, ना ही उनके लिए जगह है, क्योंकि हम बेसिकली आर्मी में उन लोगों को रिक्रूट करते हैं जो शांति बनाए रखे कंट्री में, ताकि वो हमें एनिमीज से बचा पाएँ। पर ये लोग खुद ही सड़क पे उतर आए हैं, बसेस जला रहे हैं। आज आप अपने साइड में एक वीडियो देखोगे तो उसमें ये आ रहा है कि वो लोग एम्बुलेंस तक को आगे नहीं जा पा रहे हैं। तो ये कहाँ की ह्यूमैनिटी है? आप कैसे ऐसी थॉट्स लेकर, ये ह्यूमैनिटी तो नहीं बोल सकते हम कि आप बसेस जला रहे हो। कॉमन पीपल ही परेशान हो रहा है ना कहीं ना कहीं। तो जो आप आर्मी में जाते हो, दैट इज कॉमन मैन की प्रोटेक्शन के लिए, अगर अभी आप उनको परेशान कर रहे हो तो वो आर्मी चीफ ने सही कहा है आई थिंक, कि ऐसे लोगों के लिए जगह नहीं है हमारी कंट्री में। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी, एज आपने अभी बोला ही है कि बहुत जो पॉलिसीज़ हैं जो ऑलरेडी सोल्जर्स आर्मी में रिक्रूटेड होते हैं उनके अगेंस्ट भी आती होंगी और वो लोग खुश नहीं भी होते होंगे, बट एक करेक्ट वे होता है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि देयर इज अ करेक्ट वे ऑफ रेजिंग योर वॉइस अगेंस्ट समथिंग दैट यू डोंट लाइक। एंड जो अभी चल रहा है, जो हमारा यूथ डिफरेंट स्टेट्स में कर रहा है, दैट इज नॉट द करेक्ट वे। आप अपने ट्विटर हैंडल्स पे जाइए, आप अपने वीडियोस बताइए, या आप डिफरेंट टॉक शोज पे जाइए और बताइए कि आप क्यों खुश नहीं हैं, या आप अपनी पिटिशंस लिखिए कि आप क्यों खुश नहीं हैं इस स्कीम से। इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन रोड्स, आप बसेस जला रहे हो, टायर्स जला रहे हो, आप बिल्डिंग्स को हार्म कर रहे हो, लोगों को हार्म कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आई डोंट थिंक, अब वो कह रहे थे कि बिहार में उन्होंने ट्रेन को आग लगा दी जिसमें अराउंड 200 पीपल थे, तो कहीं ना कहीं उसमें से बहुत ज़्यादा इंजर हुए। उनकी क्या गलती थी? उन्होंने तो ये स्कीम नहीं डलवाई, उन्होंने तो नहीं बोला। तो कहीं ना कहीं आई डोंट थिंक कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो सही वे है। अगर आपको लगता है कुछ गलत है, आप उसके अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाओ, बट दूसरों को परेशान करके या फिर कंट्री का इतना बुरा हाल करके नहीं, क्योंकि आर्मी भी कभी ये नहीं चाहेगा कि ऐसे लोग हमारे फोर्सेस में आए जो पहले ही अपनी कंट्री के बारे में नहीं सोच रहे, तो वो लोग बाद में क्या सोचेंगे। मैं बिल्कुल सही मानता हूँ इस बात को। मैं जो मैम ने अभी वीडियो कही, मैं आपको बार अपनी स्क्रीन पे दिखा देना चाहता हूँ कि जो एम्बुलेंस को निकलने की जगह तक नहीं दी जा रही थी। ये वीडियो देखिए एक बार आप स्क्रीन पे। जो क्लियर मरीज है भाई साहब बच्चे, कितना टाइम हो गया फसे हुए नू? हाँ जी, कितना टाइम हो गया फसे हुए नू? तो इस शो को मैं यही ख़त्म करूँगा। मैं चाहता हूँ कि अगले शो के लिए आप हमें रिकमेंडेशंस दें कि क्या किस टॉपिक में हम डिस्कशन कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हम और एक्सपर्ट्स को यहाँ लाएंगे और लोगों से यहाँ बात करने की उम्मीद रखेंगे। और मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोग किससे बात करना चाहते हैं और क्या बात करना चाहते हैं। तो इस शो को मैं ख़त्म करने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ मैम, कि कहा जा रहा है कि ये पीएम मोदी का एक स्टंट हो सकता है। नुपुर शर्मा का भी हाल ही में केस चल रहा था, तो कहा जा रहा है कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है उस चीज़ को दबाने के लिए, कि नुपुर शर्मा इंटरनेशनल लेवल तक बदनाम हो रही थी। तो आपको क्या लगता है, ये चीज़ सही है कि क्या ये स्टंट है? सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा, क्या ये स्टंट है कि नहीं है? आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, मेरे को कहीं ना कहीं लगता है, जैसे आपने अभी पॉइंट्स भी उठाए, तो मेरे को लगता है ये कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट की एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्योंकि नुपुर शर्मा जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट की ही नेशनल स्पोक्स पर्सन रह चुकी हैं। तो उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया था अगेंस्ट प्रॉफिट मोहम्मद, जिसके कारण बहुत सारी कंट्रीज ने हमें क्रिटिसाइज किया। उसके बाद उनको सस्पेंड भी करना पड़ गया। तो मेरे अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं ये एक पॉलिटिकल मूव हो सकता है, बिकॉज सडनली ही जैसे ही नुपुर शर्मा का केस उठा उसके बाद ही ये स्कीम लॉन्च कर दी गई। तो वो अपना ध्यान भटकाना चाहते होंगे कहीं ना कहीं पब्लिक का, कि उनका ध्यान उस चीज़ से हट जाए और लोग अब इस बारे में बात करने लगे। बट अगर ये एक पॉलिटिकल स्टंट है भी, तो मेरे को नहीं लगता है ये एक सही वे है, बिकॉज आपने भी स्टार्टिंग में कहा है कि अग्निपथ के थ्रू पूरा हमारा जो कंट्री है वो अग्नि में जल रहा है। तो अगर ये पॉलिटिकल स्टंट है भी या नहीं भी है, बट मेरा मानना है कि ये है पॉलिटिकल स्टंट। तो अगर ये है तो ये बहुत गलत चीज़ है ऐसे करना, बिकॉज कहीं ना कहीं हम अपने कंट्री को ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग मैम। एंड इसके साथ ही मैं इस शो को ख़त्म करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में कुछ सवाल पूछेंगे जो हम अगली बार डिस्कस कर सकते हैं, या हमारे दूसरे शोज़ जैसे कि ट्रेंडिंग टॉक्स और एक्स्ट्रा लेंस, इस शोज़ में आपके सवालों के क्या पता आपको जवाब मिल जाएं। तो बने रहने के लिए, अपडेटेड रहने के लिए ट्रू स्कूप को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।